गुड मॉर्निंग फैमिली ऑफ गॉड। एक बार फिर से आज की मॉर्निंग डिवोशन में आपका स्वागत है। आज का वचन पाया जाता है उत्पत्ति उसका 18 अध्याय के 14 पद। यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ, क्या परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव है? क्या परमेश्वर के लिए कोई भी काम कठिन है? जब अब्राहम 100 वर्ष के लगभग हो गया और सारा बूढ़ी थी, 90 वर्ष के लगभग थी और बाँझ थी, उस समय परमेश्वर के दूत ने आकर जब अब्राहम से कहा कि अगले वर्ष में जब इसी समय आऊँगा तब सारा का एक पुत्र होगा। उस समय सारा दरवाजे के किनारे खड़ी सुन रही है, उसने विश्वास नहीं किया, वो हंसी। इसलिए परमेश्वर के दूत ने कहा, क्या परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव है? सारा अब्राहम की अवस्था इस लायक नहीं थी कि वे बच्चे पैदा कर सकते, विशेषकर जब सारा का गर्भ मरा हुआ है, उसका मासिक धर्म बंद हो चुका है। इतने सालों से वे प्रार्थना कर रहे थे, अभी तक उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिला है। जब भी हम मानवीय दृष्टिकोण से देखते हैं, सोचते हैं, तो हमें असंभव लगता है, कैसे हो सकता है? छोटी सी सैलरी से हम कैसे इतने बड़े घर का खर्चा उठा सकते हैं? कैसे इतनी बड़ी बीमारी से हम बच सकते हैं? कैसे हम इतने बड़े बड़े शत्रुओं के ऊपर जय प्राप्त कर सकते हैं? जब भी हम अपनी स्वाभाविक मानवीय बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं, हमको लगता है नहीं हो सकता है। और ऐसे ही सारा अब्राहम ने भी सोचा होगा कि नहीं, नाव समय बीत चुका, अब नहीं हो सकता है। तो दूत क्या कह रहा है कि परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव है? हाँ कहेंगे आप, हाँ परमेश्वर के लिए कुछ भी कठिन नहीं है, परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। तो फासला फिर क्यों अभी भी लोग बीमार हैं, अभी लोग परेशानी में हैं? क्यों लोग आईसीयू में हैं? क्यों बुरे लोग बढ़ते जा रहे हैं? क्यों सताए जा रहे हैं? अभी लोग दुष्ट आत्माओं के बंधन में हैं। परमेश्वर क्यों उनको चंगा नहीं करता? परमेश्वर क्यों आशीष नहीं देता? क्यों असमानता है? क्यों आप कई बार ऐसे सोचते हैं, ऐसा क्यों होता है? पर सबका रीज़न परमेश्वर नहीं है। आप सोचते हैं परमेश्वर किसी को चंगा करता है, किसी को चंगा नहीं करता है। जिससे वह ज़्यादा प्यार करता है उसे ज़्यादा आशीष देता है। यदि परमेश्वर की इच्छा होगी तो मैं चंगाई प्राप्त करूँगा, यदि परमेश्वर की चंगा इच्छा नहीं होगी तो मैं इस बीमारी में ख़त्म हो जाऊँगा। यदि परमेश्वर की इच्छा होगी तो मैं आशीषित होऊंगा, यदि परमेश्वर की इच्छा होगी तो मैं जॉब को प्राप्त करूँगा। क्योंकि आपको परमेश्वर के प्रेम के बारे में नहीं पता है, आपका यही सोच आपके अंदर एक अविश्वास को लेके आती है। और जब हम अविश्वास में रहते हैं तब हम परमेश्वर की सामर्थ को अपने जीवन में काम करने से रोक देते हैं। आपको पता ही है कि परमेश्वर ने आपको जानवरों के जैसे नहीं बनाया है। परमेश्वर ने मुझको और आपको अपने स्वरूप में, अपनी समानता में बनाया है। जैसा परमेश्वर है वैसे ही हमको बनाया गया है। हम रोबोट और मशीन नहीं है कि बटन दबाया काम कर लिया, बटन दबाया विश्वास कर। नो, जैसा परमेश्वर है, सेल्फ विल परमेश्वर हमको दिया है। ये हमारे ऊपर है कि हम परमेश्वर के वचन पर विश्वास करें, उसकी प्रतिज्ञा पर विश्वास करें, उसके प्रेम पर विश्वास करें, या शैतान के झूठ पर, शैतान के धोखे की बातों पर, डॉक्टर की रिपोर्ट पर, बैंक बैलेंस पर, शत्रुओं की ताकत पर विश्वास करें। ये हमारे ऊपर है। और जैसा हम विश्वास करते हैं वही बातें हमारे जीवन में पूरी होने लगती हैं। विश्वास हमारे हाथ है जिनके द्वारा हम परमेश्वर की प्रतिज्ञा को प्राप्त करते हैं। परमेश्वर ज़बरदस्ती का परमेश्वर नहीं है। उसने हमारे सामने भले और बुरे दोनों को रखा है, जीवन और मृत्यु दोनों को रखा है, और हमसे चाहता है कि हम जीवन को चुन लें। इसलिए बाइबल में लिखा हुआ ऐसा कि वह द्वार पर खड़ा खटखटाता है कि जो उसका शब्द सुनकर द्वार खोलेगा उसके संग भीतर आकर भोजन करेगा। वह ज़बरदस्ती आपके जीवन में दखल अंदाजी नहीं करता। जब आप अलाउ नहीं करेंगे, जब तक आप अलाउ नहीं करेंगे, मौका नहीं देंगे, उस पर विश्वास नहीं करेंगे, आप परमेश्वर की सामर्थ को आप सीमित करके रखेंगे। क्या होता है, जब तक इतने साल तक यीशु मसीह में आने के पहले तक हम शारीरिक थे, पाप की, शैतान की, संसार की बातों के गुलाम थे। हमारी मानसिकता वैसे ही हो गई थी। हम विश्वास के बारे में नहीं जानते थे, हमारा सोचना ही नेगेटिव था। हमेशा हम गलत ही सोचते थे, हमेशा सोचते जो बुरा होगा हमारे साथ होगा। कई बार हमारी विचारधारा, हमारा देखना तोमा के समान हो जाता है। जब तक हम उसके हथेली में, उसके पंजरों में हाथ नहीं डालेंगे, उंगलियां नहीं डालेंगे, तब तक मैं विश्वास नहीं करूँगा।
जबकि उसके चेलों ने कहा, हमने यीशु मसीह को देखा है, वो मरे हुओं में से जी उठा है, वो हमारे बीच में रहा है। उसके साथ के लोग कह रहे हैं, फिर भी वो विश्वास नहीं कर रहा। वो कहता कि पहले मैं देखूंगा पर विश्वास करूंगा। जबकि परमेश्वर चाहता है कि पहले आप विश्वास करें, तब आप उन बातों का फिजिकल मैनिफेस्टेशन देखने पाएंगे। सारा बूढ़ी हो गई थी, परमेश्वर उसको प्रतिज्ञा दी थी, और जैसे उसने विश्वास किया उसका देह चेंज होने लगी, बॉडी बदल गई। दोबारा से यूथ को प्राप्त किया, जवानी को दोबारा से प्राप्त किया। सारा के साथ तो ऐसा था कि उसके पास अब्राहम है, सारा है, दोनों बूढ़े हैं, दोनों का शरीर चेंज हो चुका है। पर मरियम के लिए क्या था? वो तो कुंवारी थी। जब सदूत ने उससे कहा कि तू गर्भवती होगी, तब तो वह कोई पुरुष को भी नहीं जानती थी, पर उसने अपने आप को दीन का किया कि उसको पता है परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। उसने क्या कहा? मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। उसने अपनी समझ का सहारा नहीं लिया, कैसे होगा, आज तक नहीं हुआ, कैसे हो सकता है, मैं किसी पुरुष को जानती नहीं, लोग क्या करेंगे, मैं देख रही हूँ जो सब सच्चाई की गलत है, ऐसा हो ही नहीं सकता। नेगेटिव बातों को उसने ध्यान नहीं दिया, परंतु उसने परमेश्वर की बात पर, परमेश्वर के वचनों पर भरोसा किया। इसे जब भी हम बालक के समान बनते हैं, परमेश्वर के वचनों पर विश्वास करते हैं, उसको हम अलाउ करते हैं अपने जीवन में काम करने के लिए। परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं। आप जिन पहाड़ों को देख रहे हो, जिस समस्या को देख रहे हो, आप मानवीय दृष्टिकोण से देख रहे हैं। यदि आप परमेश्वर के नज़रिए से देखेंगे, परमेश्वर के दृष्टिकोण से देखेंगे, उसके लिए हल्की सी बात है, बहुत छोटी सी बात है। कैंसर को, बीमारी को दूर करना परमेश्वर के लिए बहुत छोटी बात है। आपकी थोड़ी सी सैलरी में महीने भर कैसे गुजारा होगा, परमेश्वर के लिए आशीष देना छोटी सी बात है। 5 रोटी और 2 मछलियों से 5000 से ज़्यादा लोगों को खिलाने वाला, और वे परमेश्वर आज भी जीवित है, उसके बाद भी बच गया था। आपकी इस छोटी सैलरी में जब परमेश्वर आशीष देता है, आप तो खुद खाएंगे, उसके बाद बच जाएगा। आप अकेले हैं, शत्रु ज़्यादा हैं, आप सोचते साहब मेरे विरोध में खड़े हुए हैं। गिदोन के समान, गिदोन का परमेश्वर जिसने 300 लोग से लाखों की मिद्यानी सेना को हरा दिया, वो परमेश्वर आपके संग है। कोई आपके संग खड़े नहीं हो सकेगा। बाइबल में लिखा, जब परमेश्वर हमारे संग है, हमारे विरोध में कौन खड़ा हो सकेगा? आपका परमेश्वर युद्ध का जीतने वाला यहोवा निस्सी परमेश्वर है, वो जीवित है, और जब वो प्रतिज्ञा करता है तो उसे पूरा करना भी जानता है। जब उसने सारा से कहा, इब्राहिम से कहा, उसको भी पता है कि अब्राहम कैसा है, सारा का गर्भ मरा हुआ है, उसका मासिक धर्म नहीं आ रहा है, इस परमेश्वर को पता है। उसके बाद भी उसने प्रतिज्ञा की, उसको अपनी प्रतिज्ञा पूरा करने की ताकत और सामर्थ्य है। इसलिए अविश्वासी न बने, विश्वासी बने, धीरज रखें, परमेश्वर के वचन को अधिकाई से अपने हृदय में बसने दें। हर एक वो गलत विचारधारा जो पुराने चाल चलन से आई, उसका सामना करें, हर एक स्ट्रांग होल्ड को तोड़ दें, और प्रभु यीशु मसीह के वचन और प्रतिज्ञा को धीरज से धारण करें। तब आप देखेंगे परमेश्वर कैसे आपके जीवन में अद्भुत आश्चर्य करता है। जहाँ से मार्ग नहीं है, वहाँ से भी आपके लिए मार्ग निकाल देगा। जहाँ से मार्ग नहीं है, उन लोगों से जब आपके शत्रु, उनके सामने परमेश्वर मेज बिछा देगा। परमेश्वर आपकी छोटी सी सैलरी में इतनी आशीष देगा कि आप दूसरों को भी देने वाले पाएंगे। परमेश्वर की शांति आपको आनंद से भर देगी। हर परिस्थिति में आप आनंद से रहेंगे, क्योंकि आपके परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। गॉड ब्लेस यू।